हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ मोल्स की, बट इन टर्म्स ऑफ वेट और मास। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था, तो वहाँ पर जब मैंने मोल्स को लेकर के बात करी थी आपसे, तो मोल्स को मैंने क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के टर्म में आपको समझाया था कि भाई मोल्स क्या होते हैं। तो आपको मालूम था वहाँ पे कि क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, quantity of any substance upon Avogadro number, Avogadro's number, ये हमारा फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने लिया था, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, यानी यही मोल्स यानी एन की बात करने जा रहा हूँ आपसे, तो इसको हमने इन टर्म्स ऑफ वेट एंड मास लेना है यहाँ पे। तो मोल्स के लिए हमारा, अब मैं आपसे बात करूँ कि भाई मास की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोल सकते हो मास इन ग्राम्स, या फिर वेट की बात भी कह सकते हो आप। मास और वेट का मीनिंग यहाँ पर एक ही होता है, चाहे आप मास कह लो चाहे आप वेट कह लो आप। तो मास इन ग्राम्स अपॉन, अगर आपका कोई एटम दिया हुआ है तो आप उसका वहाँ पे एटॉमिक मास लेंगे। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसका आप मोलर मास लेंगे। यानी अगर हम एन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, हम बोल सकते हैं W अपॉन एम। एन क्या हो जाएगा हमारा भाई, W अपॉन एम। तो यहाँ पे W क्या है, मास इन ग्राम्स है, और M क्या है, अगर एटम है तो आप एटॉमिक मास बोलेंगे आप। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो आप बोलेंगे कि वहाँ पे हमारा ये M क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ आपस में रिलेट करें तो हमारी कंडीशन क्या बन जाती है। अगर दोनों ही फॉर्मूलों को हम आपस में रिलेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं ना भाई कि जो हमारा जो मोल होते हैं, यानी कि जो मोल्स हैं, यानी मैं N की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन एज इट इज़ एवोगाड्रो नंबर, मतलब हम Na की बात कर रहे हैं, इक्वल टू हमारा क्या था, W अपॉन में M। यानी अगर दोनों फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम मोल को हम क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर भी बोल सकते हैं। अगर इसी को हम बोले तो W अपॉन M भी बोल सकते हैं। तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला आपका इस तरीके से आपस में इंटर रिलेट हो जाता है। ठीक है जी। तो अब ये तो बात हो गई आपका मोल बेसिकली होता क्या है। अब देखिए, अगर लेट अस सपोज हम छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के अपनी बात को करते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जा रहे हो आप। अगर आप उस चीज़ को मार्केट में जा कर के बोलते हो कि भाई मुझे इन टर्म्स ऑफ मास परचेज़ करना है, तो आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ और वहाँ से मुझे 1 kg शुगर की डिमांड करनी है कि मुझे 1 kg शुगर दे दो आप। तो क्या करेगा भाई शॉपकीपर आपको, भाई वो आपको 1000 ग्राम्स शुगर प्रोवाइड करेगा। अगर आप बोलते हो वहाँ पर कि मुझे भाई 1 kg ग्लूकोज दे दो आप, तो क्या करेगा भाई शॉपकीपर, वो आपको तब भी क्या करेगा, 1000 ग्राम्स आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप मास की टर्म में बात करोगे किसी भी सब्सटेंस के लिए तो इस तरीके से हम बात को करेंगे। लेकिन अगर यही बात हम मोल के लिए करते हैं, तो आप देखिए, अगर हम मोल में बात करेंगे, भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारे को वो चीज़ किस में दी जाए, मोल में दी जाए। तो अगर हमारे पास में आप एटम को लेकर बात करते हो, आप इफ़ आपके पास सब्सटेंस इज़ इन एटॉमिक स्टेट, अगर हमारे पास में सब्सटेंस क्या है, एटॉमिक स्टेट में है, यानी एटम के टर्म में आप बात को करना चाहते हो, तो आप बोलोगे 1 मोल जो है इक्वल टू में क्या होगा, उसका एटॉमिक मास।
अगर हमारे पास में सब्सटेंस हमारा क्या है, इफ सब्सटेंस इज इन मॉलिक्यूलर स्टेट, तो 1 मोल की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होगा भाई, वो उसके मोलर मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर होगा। अब एग्जांपल जैसे इन्हीं दोनों के ऊपर ही बात कर रहे हैं, मैं जा कर के बोलता हूँ कि भाई मुझे 1 मोल भाई शुगर दे दो आप, 1 मोल शुगर दे दो आप, तो फिर वो हमें जो वैल्यू मिलेगी हमारे को वो 1000 ग्राम के बराबर नहीं होगी। 1 मोल का मतलब मैंने क्या बताया, इसका आपका अगर मॉलिक्यूल है तो आप बोलेंगे मोलर मास, और आपका अगर कोई एटॉमिक स्टेट की बात कर रही है, कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास। तो हमारे पास शुगर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, C12H22O11, शुगर का यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएंगे। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि भाई शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। अगर 1 मोल शुगर की बात कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा भाई, इसका जो भी आपका मोलर मास आएगा। तो अगर मोलर मास निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, इंटू में 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 11। तो टोटल वैल्यू हो गई आपकी 342। तो यानी कि अब आपको अगर आप बोलते हो कि भाई वहाँ पर कि भाई 1 मोल चाहिए मुझे शुगर, 1 किलोग्राम की बजाय अगर आप बोलते हो 1 मोल शुगर चाहिए, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, ओनली 342 ग्राम के बराबर वैल्यू मिलेगी। ठीक है भाई। ऐसी अगर आपसे बोलते हैं कि भाई आपको लेना है क्या जी, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, आपको बोल रहे हैं कि आपको क्या लेना है जी, 1 मोल ग्लूकोज, मुझे चाहिए ग्लूकोज कितना जी, ओनली 1 मोल। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे बात करते हैं तो C6H12O6। इसके हिसाब से अगर हम इसका टोटल मोलर मास बनाएंगे तो कार्बन का कितना होता है 12, इंटू में 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, इंटू में 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, इंटू में 6, टोटल वैल्यू करोगे तो 180 आएगी। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, 180 ग्राम। अगर आपको बोले तो 1 मोल की बात जब करोगे वहाँ पर कि भाई ग्लूकोज मुझे कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, उसका 180 ग्राम मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इन टर्म्स ऑफ मास बात करते हो तो उसकी वैल्यू देख रहे हो आपकी डिफरेंट आ रही है, किसके कंपेरेटिवली, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोल बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के लिए आप मोल की टर्म में बात करते हो आप, तो अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास आपने लेना है, अगर आपका वो मॉलिक्यूल है तो आपने उसके मॉलिक्यूलर मास को लेना है, उसके बराबर आपकी 1 मोल की वैल्यू हो जाती है। अब देखिए आप अब कोई छोटा सा हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बात आपको समझ में आ जाए। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपको बोल रहे हैं 15 ग्राम ऑफ यूरिया है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया है, ठीक है जी, 15 ग्राम ऑफ यूरिया है इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या है 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, और आपको बोलते हैं फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। आपको बोलते हैं कि भाई आपको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके अंदर फाइंड आउट करनी है, 15 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर हमारे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया n इक्वल टू में मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, n इक्वल टू में मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, W/m। आपका क्या हो गया, n इक्वल टू में W/m। अब आप देख लीजिए यहाँ पे W कितना दिया हुआ है आपको, अगर यहाँ पे हम W की बात करें तो W की क्या वैल्यू दे रखी है हमारे को 15 ग्राम, तो W की जगह क्या आ जाएगा बोलेंगे तो हम 15 अपॉन मोलर मास। यूरिया का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं यूरिया का फॉर्मूला बताता हूँ आपको, CONH2 की ट्वाइस। यूरिया क्या फॉर्मूला होता है, CONH2 की ट्वाइस। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप मोलर मास निकाल सकते हो। आप भाई हाइड्रोजन है 2 है तो 2 हो गया, नाइट्रोजन कितना होता है 14, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, नाइट्रोजन का 14 प्लस 2, इस तरीके से टोटल वैल्यू करेंगे तो हमारे पास 60 के बराबर आ जाएगी, यानी कि 60 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, क्या होगी वैल्यू भाई 16 ग्राम पर मोल।
यानी ये हमारा 15 ग्राम्स है और ये कितना हो गया 60 ग्राम्स पर मोल। कितनी वैल्यू है ये 16 ग्राम्स पर मोल। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे, आप 15 को आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो आपके पास 0.25 मोल्स के बराबर वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से आपने देखा कि भाई इसके मोल्स निकाले आपने। हमारे पास क्या दिया हुआ था, यूरिया आपका पर्टिकुलरली 15 ग्राम वैल्यू दे रखी थी इसकी सॉल्यूशन के अंदर, और आपको बोल रहे थे कि भाई आप कितने मोल्स बनेंगे यूरिया के, तो आपने इस तरीके से मोल्स निकाल लिए। ठीक है जी। अब अगर मैं इसी न्यूमेरिकल में कुछ और बातें आपसे पूछूं, मैं आपसे बोलता हूं कि फर्स्ट क्या पता बताना था आपको भाई, नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड में पूछता हूं आपसे कि भाई आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। आपको क्या बताना है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, नंबर बताना है, हमारे को क्वांटिटी बतानी है। तो आपको पहले वाला फॉर्मूला जो हमने लिया था भाई, n इक्वल टू में क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो हमारा क्या था, डेट इज इक्वल टू मोल्स। तो हमारे को क्वांटिटी बतानी है, तो यानी क्वांटिटी बतानी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम फॉर्मूले को क्या ले सकते हैं भाई, हम क्वांटिटी बतानी है हमारे को। तो क्वांटिटी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलेंगे तो हम n इंटू में एवोगैड्रो नंबर, n इंटू में एवोगैड्रो नंबर। अब आप देख लीजिए भाई n की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.25 है। अब एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं तो क्या हो गया 6.022 इंटू में 10⁻23। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। अगर हमारे को मॉलिक्यूल निकालने को बोलते हैं तो यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्या बताना था हमारे को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया किसके अंदर पूछ रहे थे, मान लीजिए हम किसके अंदर बात कर रहे थे, 15 ग्राम के अंदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूरिया इन 15 ग्राम ऑफ यूरिया। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने थे ऑफ यूरिया इन 15 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपको कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई आपने इस यूरिया के अंदर क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन बताना है। मान लीजिए आपको बोलते हैं कि ये यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है, आपको इसमें बताना है कि भाई नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स कितने होंगे। यानी आपको क्या करना है, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको बताना है कि भाई नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो पहले तो एक मॉलिक्यूल की बात कर लो आप। तो एक मॉलिक्यूल अगर हम बोले तो क्या जी, यूरिया, तो इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 2। तो यानी अगर हम निकालना है आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करनी है यहाँ पे किसके अंदर, इन 15 ग्राम ऑफ यूरिया। 15 ग्राम ऑफ यूरिया, तो आपने देखा उसके हमने टोटल मॉलिक्यूल्स तो निकाल ही लिए थे यहाँ पे। अब एक के अंदर हम बात करें तो नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास में भाई, 2 है। अब हमें इतने की बात करनी है, इतने मॉलिक्यूल्स को लेकर के बात करनी है, क्या कह सकते हैं भाई 2 इंटू में 0.25 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 आप बोलेंगे एटम्स। ठीक है जी। तो ये हो गई जी बात आपकी। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई आपको अब यहीं पर ही आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन बताना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन, आपको बोल रहे हैं 15 ग्राम ऑफ सेम यूरिया, तो भी क्या होगा, आपको फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला था हमारा, NH2CONH2। एक के अंदर कार्बन कितना दिखाई दे रहा है हमारे को भाई, 1 दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल इतने हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 0.25 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स हो गए हमारे। ठीक है जी।
अब अगर आपको बोलते हैं कि भाई आपको बताना क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बताना है, तो आपको फॉर्मूला आपका मालूम ही है, फिर दोबारा से मैं मेंशन कर देता हूँ भाई। ये देखिए आपका ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला। अब एक के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो इसके हिसाब से अब इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 0.25 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स है हमारे पास में हाइड्रोजन के। आप कैलकुलेशन कर लेना आप, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपने कैलकुलेशन कर लेनी है और आपने आंसर अपना फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि भी कैसे हम मॉलिक्यूल्स बताते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, कैसे मोल्स निकालते हैं। अगर आपका किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपसे बोलता है नंबर ऑफ़ एटम्स भी बताइए, तो आप इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ एटम्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि लेट अस सपोज हमारे पास में 0.25 सेम न्यूमेरिकल था हमारा फर्स्ट, उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं, 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया गिवन है मान लीजिए इन सॉल्यूशन, सेम न्यूमेरिकल है, मैंने उसका थोड़ा डाटा आपको थोड़ा चेंज करके बोल दिया बस केवल। 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, फाइंड आउट द वेट और मास भी कह सकते हो आप, मास ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। आपको क्या करना है कि हमें वेट या फिर कह सकते हो मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देख लीजिए अब n इक्वल टू क्या होता है हमारा, W/m होता है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, W निकालना है, तो क्या बोलेंगे आप, n इंटू में m। अब मोल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.25 और मोलर मास यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी मैंने निकाला था 60 होता है। यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है, 60 होता है। यहाँ से निकाल सकते हो आप भाई, आपका क्या है यहाँ पर NH2 है, CO है और ये देख लो NH2 है, 2 प्लस आपका 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60 ग्राम पर मोल आ जाती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका 15 ग्राम। तो फर्स्ट वाला जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था आपको, उसमें मास गिवन था, हमने मोल निकाला था। अब मैंने मोल दे करके वहाँ मास पूछ लिया आपसे, एक ही बात है, आप आसानी से इनको आप सॉल्व कर सकते हो। आप अगर आपको अपना कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो चाहे वो मास निकालने को बोले चाहे वो मोल निकालने को बोले, आप अपने फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो आप। बाकी कुछ और मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखिए, फॉर प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सम्स दे रहा हूँ। देखिए बेटा, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपको बोल रहे हैं कि 1.4 ग्राम ऑफ HNO3, 1.4 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved in a solution, 1.4 gram of HNO3 is dissolved in a solution. Find out the number of moles. एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट है हमारा। सेकंड आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, सेम वही हो गया, पहले न्यूमेरिकल कराया मैंने आपको। थर्ड आपको
फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो एक न्यूमेरिकल ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, और सेकंड न्यूमेरिकल एक और मैं आपको दे देता हूँ, जिसके अंदर आपको बोल रहा है कि भाई आपका मोल्स गिवन है। लेट अस सपोज हमारे को बात करते हैं कि जब हमारे पास में आपके पास में 1.3 मोल्स 1.3 मोल्स ऑफ आपका NH3 है, विच इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन, 1.3 मोल्स ऑफ NH3 मतलब अमोनिया की बात कर रहे हैं, विच इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन। फाइंड आउट द मास ऑफ फाइंड आउट द मास ऑफ NH3 इन सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है, NH3 का मास बताना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दो न्यूमेरिकल दिए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ा सा फॉर्मूला और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी कि भाई कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को मोलर मास ही नहीं पता होता कि भाई किसका क्या निकलता है, क्या मतलब उसकी वैल्यू होती है, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। भाई आपको जब एटॉमिक मासेस पता होंगे एलिमेंट्स के, तभी आप उसके अकॉर्डिंग उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके बता पाओगे आप। तो हम कॉमन जो ज़्यादातर जो हमारे पास में आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स जो यूज़ में आते रहते हैं, तो मैं थोड़े से वो मॉलिक्यूल्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो जिससे आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो हम कुछ कॉमन्स को लेके चलेंगे यहाँ पर। जैसे अगर आपसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, अगर आपने H2SO4 के केस में अगर आपसे बोलते हैं कि भाई इसका मोलर मास कितना होगा, तो आपको मालूम है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हिसाब से 2 + 32 + 16 इंटू में 4, तो वैल्यू हो जाएगी 98 ग्राम पर मोल। अगर आपसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ HNO3, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इनटू में 3 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि 1 मोल ऑफ आपको बोल रहे हैं लेट अस सपोज Na2CO3, अगर हम सोडियम की बात करें तो कितना होता है 23, आप 2 मोल हैं इसके, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कर देंगे आप, तो वैल्यू हो जाती है आपकी 106 ग्राम पर मोल। अगर आपसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन है, तो क्या हो जाएगा आपका 23 + 1 + 12 + 16 इंटू 3, ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपकी 84 आएगी ग्राम पर मोल। अगर आपको बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, तो टोटल वैल्यू करेंगे तो आपकी 100 आ जाएगी, तो 100 ग्राम पर मोल। अगर आपसे बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH, तो यानी कि कार्बन का कितना होता है 12 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में 5
प्लस 16 प्लस 1, वैल्यू क्या हो जाती है 46 ग्राम पर मोल। अगर आपको बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है C6H12O6। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 12 इंटू में 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू में 6, यानी ये वैल्यू हो जाती है आपकी 180 ग्राम पर मोल। अगर आपको बोलते हैं 1 मोल ऑफ KMnO4, जिसको बोलते हो आप पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसका कैसे निकालेंगे आप, पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको आप। K का कितना होता है 39 प्लस Mn का होता है 55 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू में 4। तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 158 ग्राम पर मोल। ऐसी हमारे पास में मान लीजिए 1 मोल ऑफ HCl बोलते हैं, 1 मोल ऑफ HCl बोलते हैं, तो H का कितना होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 36.5 ग्राम पर मोल। आपको बोलते हैं 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COOH। इसके हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। तो एसिटिक एसिड का भी मोलिकुलर मास कितना होता है 60 होता है, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ केसेस आपको गिवन है। अगर आपको बोलते हैं कि 1 मोल शुगर की बात करनी है आपने, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। इसके हिसाब से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई 12 इंटू में 12 प्लस 1 इंटू में 22 प्लस 16 इंटू में 11, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। तो आप देख रहे हैं ये सारे मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए जो बेसिकली जगह जगह पर आपको नज़र आते रहते हैं, और फिर वहाँ पर उनके मोलर मास की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप एटॉमिक मास के थ्रू जो आपके पास में इनका फॉर्मूला जो दिया हुआ है वहाँ पर एटॉमिक मासेस को पुटअप करते हुए इस तरीके से आप इनके मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, और क्योंकि बिना मॉलिक्यूलर मास के तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बारे में सोचेंगे तो वो तो फिर निकालना पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस बना के चलेंगे आप, और इनको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है आपने। तो नोट कर लीजिए आप सभी।